देसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। हाय शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। हाय शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। तेरी यादों से मन महकता है, हर पल तेरे नूर में बहकता है। तेरी किरणों में सवेरा दे गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। तेरे ज्ञान से जीवन सजा बाबा, हर धड़कन में तेरी याद बसे बाबा। मन के अंधियारे को जला दे गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। हाय शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते प्यार का सलाम दे गया। हाँ शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते प्यार का सलाम दे गया। शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। शिव परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना दिल दे गया। शिव परदेसी मेरा दिल ले गया। ओम शांति। सभी को ओम शांति। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। अक्सर एक परदेसी एक का ही दिल लेके जा सकता। अगर एक परदेसी 2-4 का दिल ले जाए तो हवालात में बंद करा दें इसको। आज बाबा ने याद दिलाई ना, आज बाबा ने गवर्नमेंट की याद दिलाई। बाबा कहते हैं देखो गवर्नमेंट का लॉ है, एक आदमी दूसरे को अगर मार दे तो बाबा कहता है कानून कोई अपने हाथ में ले ले तो गवर्नमेंट बाबा कहता है फिर क्या करती है, फांसी पे चढ़ा देती है। किसी को ये राइट नहीं है कि कोई किसी को मार सके। बाबा कहता है जैसे दुनिया में भी लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, बाबा कहता है ऐसे ही संगम पर तुम्हारी बड़ी ते बड़ी गवर्नमेंट कौन सी है? भगवान से बड़ी कोई गवर्नमेंट है?
वहां तो फिर भी गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा जाते हैं, झूठे बयान झूठे गवाह तैयार करा लेते हैं। लेकिन दुनिया ये कहती है कि भगवान की आंखों से कोई नहीं बचता। भगवान की जब कचहरी लगती है ना, तो वहां ये झूठे सिक्के नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां एक ही सिक्का चलता है। कौन सा? बाबा कहते हैं तुम भक्ति में ऐसा मानते हो कि कर्म है ना, कर्मों से इंसान सुख और दुख पाता है। लेकिन बाबा यहाँ एक और राज खोल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भी तुम्हारे श्रेष्ठ कौन से मानूंगा। बाबा कहता है कर्म वो श्रेष्ठ मानता हूं जो बीज से निकलते हैं। तू प्यार का सागर है, ऐसे ही याद किया ना तुमने मुझे। संसार में इतने लोग हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बच्चे दोते पोते। बाबा कहते हैं तुम मंदिर में खड़े होके आंख बंद करके कह देते हो तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है ये कौन सी बूंद है जिसकी बाबा कहता है तुम जन्म जन्म तपस्या करते हो भगवान के दर्शन करने की, भगवान के आगे झोलियां पसारते हो, भगवान मेरे घर में सुख शांति हो। उसके लिए तुम मेहनत भी बहुत करते हो, नोट पानी कमाते हो, घर चलाते हो, गृहस्थी चलाते हो, बच्चे संभालते हो। बाबा कहता है लेकिन तुमको लगता है ये महान काम हो रहे हैं, परिवार को देखना, बच्चे गृहस्थी। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा गृहस्थ तो मैं ही हूँ। तुमको गृहस्थी को नहीं कह रहा कि गृहस्थी छोड़ने। बाबा कहता है संसार का सबसे बड़ा जो गृहस्थ है वो कौन है? तुम्हारा बाप, जिसको जगत पिता कहते हो, बाप कहते हो, भगवान कहते हो। कहते हो दुनिया भगवान ने ही बनाई। बाप क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। बाबा कहता है मेरे से बड़ा कोई है? एक बाप दो बच्चों को चार बच्चों को जन्म देता, उनको भी संभाल नहीं पाता, एक का सर उधर एक का उधर। वो कहेगा तू बाप को संभाल, वो कहेगा तू माँ को संभाल। बीवियां संभाल लेते हैं, माँ बाप नहीं संभालते। बीवियां तो दो दो भी संभाल लेते हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जिन गृहस्थियों में तुम बैठे हो ना, ये तो बाबा कहते हैं गृहस्थ आश्रम नहीं है ये। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो गृहस्थियां हैं ना, ये तो बाबा कहता है अभी क्या बन गए? मेले के आगे बाबा कहता है झमेले। काम तो बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते हो, बच्चों के साथ गृहस्थी के साथ खूब मेहनत चलती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कर्म मैं महान नहीं कहता तुम। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इन कर्मों का जो बीज है ना, वो क्या है? वो बाबा कहता है मोह है। मोह है तो माँ बेचारी बीमारी में भी उठकर बुखार में भी उठकर बच्चों को दो रोटी बना देती। मोह है, इसीलिए तुम मंदिर में खड़े होकर कहते हो भगवान को कि तेरी वो जो एक बूंद है ना, वो मोह नहीं है। भगवान ने इस जगत को रचा है, हम देख रहे हैं कैसे रच रहा है ना। बाबा रोज मुरली में बच्चों को कहता है जाओ ट्रेनों में चढ़ जाओ, हर डब्बे में जाकर बाबा कहता है एक एक को सुना दो कि बाप आया हुआ है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन भगवान का किसी में कोई मोह नहीं, तभी वो भगवान है। ऐसे प्यार को हम आत्माएं कहती हैं कि इस बूंद के हम प्यासे हैं, बाकी मोह तो रुलाता है जी। अभी थोड़ी देर पहले हम आए घर तो किचन में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, पुरानी आदत है। तो कुछ गुनगुना रहे थे, तो गुनगुनाते गुनगुनाते वो गीत को आंखों से आंसू आ गए। हम खुद हैरान हो।
तो देखो बाबा बिल्कुल ठीक कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको याद करने के लिए ना किसी की तस्वीर नहीं चाहिए। अरे तुम तो मरे हुए को भी बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, जैसे तुम्हारे सामने ही आके खड़ा हो जाता। तो क्या समझा? बाबा कहता है बच्चे ये जो कर्म है ना ये आपको पतित बनाते हैं। अंत में बाबा कहता है मोह रुलाएगा ना जब ये बच्चे छूटेंगे। क्या कहते हो? बस लास्ट में उसको एक देख लेता, ये इसको नहीं देख पाया, इसको मिल लेता, इसी का नाम लेते लेते चला। क्या कहो? और हम दुनिया में जब कोई चला जाता है ना हम कहते हैं फलाना पूरा हो गया। बाबा कहता है कहाँ पूरा हुआ, आधा अधूरा तो मर के गया। किसी की बुद्धि खाने में अटकी पड़ी है, किसी की सोने धन में अटकी पड़ी है। कि हम अक्सर काम को भी तो ड्यू रखते हैं ना, क्योंकि हालात ऐसे देखते हैं दुनिया। कहते हैं मरने से पहले बांट दूंगा सोना चांदी जो भी है जिसको देना होगा। अभी पता नहीं, अभी से दे दी चाबी तो पता नहीं पूछे ना पूछे यार। तो हमने कुछ कुछ चीजें लास्ट के लिए बचा के रखी होती है कि लास्ट में हम अपने हाथों से बांटते हैं। अरे हमारी नजर में जायदाद यही थी, क्योंकि हमारे माँ बाप भी इसी को जायदाद मान रहे थे, इसी को ही संभाल के रखा था ट्रंकों के अंदर, अलमारियों के अंदर, लॉकअप के अंदर। और हमने भी यही किया है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी यही करेगी, क्योंकि हमने वर्थ इसी की रखी है, इसी को जाना। बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये परदेसी तुम्हारा दिल ऐसे नहीं ले सकता। गीत सुन रहे थे ना अभी, शिव परदेसी मेरा दिल ले गए। बाबा कहते हैं तेरा दिल तेरे पास है। क्या कहते हो? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई बच्चों में रचा हुआ है, कोई माँ बाप के अंदर, कोई पति में, किसी का पत्नी में, किसी का गर्लफ्रेंड में, किसी का प्रॉपर्टी में, आजकल लोगों का लक्ष्मी जी में। हम देख रहे हैं घरों के बाहर लाइटिंग हो रही है, जलवा हर साल दिवाली पे यही होता है। हम कह रहे हैं लक्ष्मी जी को जा भाई घर घर जा। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबा कहता है देखो ये दुनिया भी जान रही है कि बिना साफ सफाई के, बिना रोशनी के लक्ष्मी आएगी नहीं। अभी तक कई लोगों के घरों में व्हाइट वॉश चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी पतित दुनिया में, बाबा कहते हैं चैतन्य लक्ष्मी तो पांव रख ही नहीं सकती। चैतन्य लक्ष्मी कौन है? बाबा कहते हैं धन तो तुम्हारे पास बहुत है, कोई कमी थोड़ी है। कलयुग में पैसा भी कैसा कमाते हो? हाँ, काला पानी, काला धन। क्यों काला कहता है? बाबा कहता है क्योंकि काले हो के कमाते हो, आत्मा काली होती जाती है, जितना मिलता है उतना कम लगने लगता है। कमाते कैसे हो? गुस्से से, चिंता से, तनाव से ये पैसा घर आता। मेहनत करके, क्या कहते हैं? मेहनत करके कमाया जाए। तो मेहनत जब करते हो तो मेहनत तो कोई खुशी से नहीं करता है। किसी को खुशी पहले दिन तो लड्डू बांटते हैं कि आज हमने नई दुकान खोली है, आज नौकरी मिल गई है। लेकिन जब रोज रोज काम करने जाना होता है तो खुशी कोई नहीं होती। टेंशन है, तनाव है। कह रहे कमा कमा के कमर टूट गई, लेकिन घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने इस पैसे को धन लक्ष्मी माना क्योंकि तुम ये समझते हो कि इसी धन से तो सुख साधन मिलते हैं ना। पैसा होगा तो मकान बना लोगे, पैसा होगा तो रिश्ते भी होंगे, लोग पूछेंगे लड़का करता क्या है, क्या कमाता है। पैसा तो चाहिए भाई। लेकिन बाबा कहता है ये कमा कमा के भी सुखी नहीं हो, मंदिरों में जाना तुमको फिर भी पड़ जाए। अगर धन से ही सारे सुख मिल गए, बाबा कहता है फिर भक्ति की क्या जरूरत पड़ी। किसके जा जाकर बाबा कहता है मंदिरों में तुम घंटे बजाते हो कि तेरी एक बूंद के प्यास। लास्ट में तुम्हारा ठेका मेरे पास ही पहुंचता है कि भगवान तू अब इसको मुक्ति दियो, शांति दियो। कहीं बैठा हूं मैं तुम्हारे लिए वेला। अब तो बैंकों के एटीएम खुल चुके हैं,
जब एटीएम नहीं होते थे तो बैंक में भी पैसा विड्रॉल करने का कोई समय होता था। बैंक की छुट्टी होती थी, आदमी कहता था अरे आज पैसे ही नहीं मिल सकते, आज तो बैंक ही बंद है। बैंकों में पैसा डालने का निकालने का समय है। बाबा कहते हैं तुम भगवान को कहते हो कि भगवान दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। बाबा कहता है मेरे भी देने का एक समय। जैसे एक किसान एक बीज डालता है ना धरती में, तो वो नॉलेजफुल है, उसको पता है कि किस ऋतु में कौन सा फल मिलता, कौन सा बीज बोया जाना चाहिए। बाबा कहता है संगम ये वो समय है जब बाबा कहता है तुम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। कैसे? बाबा कहता है अपनी आत्मिक शक्ति को हर कार्य में बाबा कहता है यूज करके। अब आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, दुनिया आत्मा को तो भूत मानती है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इसीलिए तो घरों में गरुड़ पुराण रखने पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का अगर किसी में मोह रह गया, घर में मोह रह गया, तो फिर दुख देगी, चिपक जाएगी किसी को आके। इसलिए हम शमशानों में जाते हैं और कुछ पत्ते नीम के चबा लेते हैं, कहते हैं कुल्ला करके आए। कहीं सुनी सब वहीं छोड़कर आए। आज हम सोच रहे थे, कल जहां गए तो वहां किसी ने हमको कहा कि आप एक बार घर जाओ, और होता ना जब डेड बॉडी को लेके चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि घर की सफाई करनी होती है। तो किसी ने हमको कहा कि आप एक बार घर चले जाओ, थोड़ा सा देखना वहां बैठने का अरेंजमेंट हो जाए, और जब हम वापस आएंगे तो जल की छींटे सब पर दे देना। हम जब वहां पहुंचे तो देखा वहां ऑलरेडी कुछ लोग बाहर बैठे थे। तो हम जब अंदर जाने लगे तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो अंदर? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे। कहते नहीं नहीं, आपका नहीं बनता, ये सुनने की बात है, आप सब जानते हो इन चीजों के बारे में। कहते ये जो घर की बहुएं होती है ना, ये उनको करना, घर की सफाई। आज ऐसे ही पता नहीं क्यों बहुत बार हमने ये सुना है, देखा है लोगों को करते हुए। तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान गया कि ये क्या चीज है, क्यों घर की बहू ही कह रहे हैं कि सफाई करे। तो बाबा ने कुछ क्लिक कराया। पता है क्या होता है, हम सब जानते हैं जिस एनवायरमेंट में, जिस कलयुग की बाबा बात करता है, वहां के वाइब्रेशंस ऐसे हैं। हर कोई ये समझता है कि बहू जो होती है ना घर की, वो नेटवर्क इशू होते हैं सब घरों में, ऐसा माना गया है। ये जो रिलेशंस हैं इन लॉज के साथ बहुओं के, ये थोड़े से ऐसे ही होते हैं पॉपकॉर्न की तरह जैसे, है ना। तो बहुओं के लिए ये रिकमेंड किया गया कि बहुएं जो है ना वो घर की साफ सफाई करें। तो बाबा कहता है बच्चे ये कोई फर्श चमकाने की बात नहीं थी। बात क्या थी? कुछ रिश्ते हैं जो आपने जोड़े हैं, जिनको संयोग का भी नाम दे देते हो, क्योंकि बाबा कहता है पुराने खाते होते हैं। हर आत्मा अपना अकाउंट पूरा करने के लिए वहां आती है, बहू बनकर आती है, कोई सास बनकर मिलती है। तो बीती को फुल स्टॉप लगाना, ये है सफाई। अब ये कोई बहुओं की बात थोड़ी रह गई सिर्फ, है ना। हम जो ड्रामा खेल रहे हैं कलयुग के अंदर, यहाँ तो रिश्तों की भी जरूरत नहीं है। कोई जितना भी इम्यूनिटी उसकी कमजोर होगी, वो किसी से भी हर्ट हो जाए, रिश्ता कोई भी हो, माँ बेटी हर्ट हो जाते हैं, और तो क्या सोचो। ये जरूर थोड़ी कि सास और बहू, कई संबंध हम देखते हैं घर के
घर के लोग नहीं पहुंचते अंतिम संस्कार पर, घर के लोग, खून के रिश्ते। अब ये तो चलो बहू है, एक है, दो है, तीन है, कईयों की नहीं है, बेटा है ही नहीं तो बहू ही नहीं। अब यहाँ किसको लाओगे? कहेंगे फिर वो रिश्ते में जो बहुएं लगती है ना उनको ले आओ, वो करेगी सफाई। अरे नहीं, बहू के अंदर भी एक आत्मा है और बेटी में भी एक आत्मा है, लेकिन बाबा कहता है वो जो तुम रोल प्ले करते हो ना, उसमें बाबा कहता है वो एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो, नेगेटिव टू नेगेटिव और बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी तुम चेंज करते हो ना, एक्सचेंज करते हो एनर्जी, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी विक्रम है। सोचो बेटी का तो माँ से बहुत लगाव है, हम अपना ही बताते हैं ना, कई बारी माँ चली गई तो वो थूकदान संभाल के रखा, सोचो उसके साथ लगाव है। और एक दिन क्या मन में आ रहा है, तेरी माँ चली गई, जिसकी कीमत नहीं है इस संसार में, कोई दे ही नहीं सकता, भगवान भी दोबारा ये नहीं बना पाएगा। वो भी कह रहा है कि तू अगले कल्प का वेट कर, तब दोबारा ये रिपीट होगा, अभी मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो इतनी ऐसी चीज हाथ से छूट गई तो कुछ कर नहीं सका, और ये क्या इसकी कोई वर्थ है? लोग तो घिन करेंगे इससे, किसी को बताते भी शर्म आएगी कि कहाँ पे दे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उस डब्बे के साथ, लगाव पड़ गया उस डब्बे से, फेंका उसको एक दिन निकाल के, निकल। बाबा कहता है अगर तुम्हारी पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी वाइब्रेशन जाती है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, बाबा कहता है ये भी तुम्हारी अंदर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, आत्मा से दूर जा रहे हो, देह के वाहन में और फंसते जा रहे हो। फिर तुम गाने गाओगे कि हाँ भव को भव से पार उतार, भगवान की बात तो सुनेंगे नहीं। भगवान सुना रहा है ना, संगम पर ऐसी गीता सुनी कभी किसी ने कि परमात्मा आत्माओं को सुनाता है? किसी से सुनाई? बाबा कहते बच्चे मैं सुनाता हूँ, और एक ही बाबा कहता है मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ। आज बाबा ने कहा, कौन सा ऑर्डर दिया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे जब भी मुरली सुनते हो ना, हमेशा ये निश्चय पक्के करना कि कौन सुना रहा है। बाबा कहता है तुम्हारा बाप बैठा है, शिव बाबा, भगवान सुना। बाबा कहता है लेकिन तुम्हारी आदत है ना देह में अटकते, देह में अटकते। एक बच्चा था तो उसकी माँ ने एक और बेबी को जन्म दिया। बच्चा पूछने लगा माँ से, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं मम्मा मम्मा ये हमारे घर में छोटा सा बेबी कहाँ से आया है? मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा बच्चे इसको मैं हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। कोई कोई माँ कहती है ये तो हमको भगवान ने दिया है, पैदा तो उसी ने किया है, लेकिन क्रेडिट किसको दे देती है? भगवान को दे देती है। बाबा कहते हैं बच्चे बैठा तो मैं ही हूँ, बैठा तो मैं ही हूँ पीछे, आवाज किसी की हो, चेहरा किसी का दिखाई दे, बाबा कहते हैं बच्चे झूठ के पीछे किसको पकड़ना, सत्य को पकड़ना। क्योंकि काली रात में ही बाबा कहता है तुमको सूरज तो नहीं, बाबा कहता है चांद सितारे तो दिखाई देते हैं ना, रात में दिखाई देते। इसीलिए अमावस पे बाबा कहता है तुम दिवालियां मनाते। तो इस समय बाबा कहता है ये कलयुग की अमावस है, जहां हर कोई बाबा कहता है देह में फंस कर बैठा है, देह के कंफर्ट्स को, देह के सुखों को तुम स्वर्ग माने बैठे हो, और तुमको डर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबा कहता है तुम साथ साथ माया तुमको नजारा भी दिखाती है। कभी भी कोई बीमार हो जाता है, कभी भी कोई शरीर छोड़ देता है, कभी भी कोई पैसे का नुकसान हो जाता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए तुम मुझको याद भी करते हो, कार्तिक भी इसीलिए ही नहाते हो। कई लोग कहते हैं भक्ति करते, वो बड़े समझदार हैं, कहते हमको भगवान ने ना सब कुछ दिया है,
सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं दी मुझको भगवान ने। लेकिन ये इसको भी पता है, आप मुए मर गई दुनिया। जब मैं ही संसार से चला जाऊंगा तो इतना जो तामझाम इकट्ठा किया ये साथ चलना। इसलिए बाबा कहता है तुम इसको नवदा भक्ति का नाम दे देते हो कि भगवान ना नवदा भक्ति से प्रसन्न होता है, कि जिसका पेट भर गया तब भी वो मुझे याद करता है प्रेम से, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। कहते हैं ना ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति कर ली, अब दूध की बोतल छोड़ो। एक बच्चे को माँ दूध की बोतल देती है, जरूरत है समय पर, लेकिन उसको पता है दूध की बोतल इससे लेनी भी तो है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति तुम्हारी दूध की बोतल है। कब तक बाबा कहता है अज्ञान में बैठे रहोगे कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सबके दिलों की जानता है, भगवान ही भाग्य लिखता है, भगवान ही दुनिया में बेचता है, वही बुला लेता है, वही हमारे कर्मों को देख रहा है, वही हमको फल देगा, दंड देगा, धर्मराज बनेगा। छोड़ो, बाबा कहता है दूध की बोतलें। मग देते हैं बच्चों को, कहते हैं कॉफी मग, ये ले अब इसमें पीना शुरू। तो बच्चे को अभी आदत नहीं है कॉफी का मग पकड़ने की, हो सकता है थोड़ा गिराए, कुछ कपड़े गंदे करे, लेकिन माँ को ये पता है दूध की बोतल तो लेनी पड़ेगी इससे। अब बाबा कहते हैं बच्चे संगम उस समय आ चुका है। आज कहा ना बाबा ने, दुनिया में किसी से आप पूछो दिवाली क्यों मनाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस दिन दशहरा बीत चुका है ना, तो अच्छाई जीती थी और बुराई हार गई। बुराई माना मल्टीपल माइंड्स। रावण कौन है? बाबा कहता है मल्टीपल माइंड्स। आज घर में देखो मल्टीपल माइंड्स, एक एक आदमी के अंदर, सबकी सोच अलग, सबकी समझ अलग, सबके संस्कार स्वभाव अलग। हम बहुत मेहनत करते हैं एक परिवार को में एकता बनाए रखें, कि लोग घर की कोई बात सुने नहीं। अरे बाबा कहता है बच्चे मुझे पता है कलयुग है, कौन से अंगारे पे तू बैठा है वो भी मैं जानता। क्या कहते हैं? कहते हैं घर चलाना हो ना, तो समझदार सियाने लोग बोलते हैं, कहते घर में नुए ले आओ, बहुएं ले आओ, तो क्या करो? कान बंद करो, मुख बंद करो, आंख बंद करो, तो ठीक है। कई लोग कहते हैं समय के साथ चलना पड़ता है जी, सोच बदलनी पड़ती है। बाबा कहता है देखो दो रिश्ते निभाने के लिए तुम सोच बदलते हो, सोच नहीं बदलती इंसान की। बाबा कहता है जब तक ये बीज परिवर्तन नहीं होगा, बाबा कहता है तब तक। अच्छा, जिसको देख के सोच बदल रहे हैं उनका खाना पहनना, घूमना फिरना, हर चीज तो अलग है ना, जनरेशन वाइज हर चीज अलग अलग ही आएगी। हमने जो खाया है बचपन में, आज की जो जनरेशन खा रही है, अगर मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाऊं तो सरवाइव कर पाऊंगी? किसी को खुश करने के लिए उनके अकॉर्डिंग कोई कपड़ा पहन भी लूंगी, लेकिन डिस्कम्फर्ट फील होता रहेगा, कहेगा मैंने तेरी खुशी के लिए पहन लिया ना, लेकिन मैं कंफर्टेबल इसी में हूं। बाबा कहते हैं बच्चे डोंट कॉपी अदर्स। हो सकता है ये जनरेशन हमसे 4 क्लासेस ज्यादा पढ़ी हुई हो सकता है नोट शोट कमाता हो कोई, आजकल सब वर्किंग है। बाबा कहता है डोंट फॉलो अदर्स, दुख पाओगे। ये गेंदे का फूल ही सही जनाब, गेंदे का फूल अब ये गुलाब का बनने चल पड़ा, निकल पड़ा, एक स्ट्रगल कर रहा है खुद को बदलने का। बदलेगा, उसका रंग रूप उसकी खुशबू वो अलग है।
और ये अलग है तो दोनों फूल ही, लेकिन कितना संघर्ष है खुद को बदलने में। और बदल बदल कर भी हम कहते हैं ना, हमने दूसरों के अकॉर्डिंग अपने को बहुत बदला। बाबा कहते हैं बच्चे क्या तू खुश रहा? खुश माना वो नहीं टेम्परेरी खुशी कि हाँ घर ठीक है, घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, ऐसा नहीं होता वैसा। बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिके, बिना बाबा कहता है वहां टिके कोई सुख होता नहीं। क्योंकि हो सकता है आज तुम जिसको राइट मान रहे हो, 4 लोग उसको आज भी रॉन्ग ही करें, है या नहीं? मल्टीपल माइंड्स। या हम कोशिश करेंगे कि ये गुलाब का फूल है ना, ये मेरी तरह गेंदे का क्यों नहीं बनता? हमने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की है, इनसे 2 रोटियां नहीं बन रही। बनाते भी जाएंगे और अंदर अंदर ये वाइब्रेशंस फेंकते भी जा रहे। मंदिर में घंटी भी बजाएंगे, धूप भी जलाएंगे, दीप भी जलाएंगे, सत्संग भी करा लेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो तुम हिंसा करते हो ना खुद के साथ और दूसरों के साथ, हिंसा सिर्फ वो नहीं हो रही कि मुख से मैंने गलत तो नहीं बोला या हो सकता है किसी पे हाथ तो नहीं उठाया। बाबा कहता है बच्चे अपने निज स्वरूप से भटकना, बाबा कहता है ये हिंसा है, हिंसा है। जिसकी अपनी इम्यूनिटी वीक होगी, जो बदलना चाह रहा या खुद को या दूसरों को या परिस्थितियों को, बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए तो तुम भक्ति कर रहे थे। भक्ति में हमको यही चाहिए था कि भगवान देख मैं भक्ति कर रहा हूं, खुद को बदलता जा रहा हूं, बचपन से तो नहीं करी मैं, अब तो रोज मंदिर आता। अच्छा कुछ बेचारे इतने सुच्चे मोती हैं, वैरायटी आत्मा है ना, बाबा कहता है कुछ इतने सुच्चे सुच्चे मोती हैं भक्ति के अंदर भी, वो कहते हैं हम ना रोज तो मंदिर जाते है ना। जैसे कोई हो वो कहे हम रोज तो गोली दवाई कोई खाते नहीं, हाँ जब पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, कभी बुखार आता है तो 2-4 दिन खा लेते। ऐसे कई भक्त भी मिलते हैं, कहते हैं हम रोज मंदिर नहीं जाते, कभी बर्थडे होता है तो चले जाते हैं, कोई एनिवर्सरी आती है तो चले जाते हैं, कोई खास प्रोग्राम मंदिर से इनविटेशन मिलता है तो चले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे वो इच्छाओं के नाग डोलते हैं ना अंदर, जैसे जैसे बाबा कहता है वो दुख वो वेदना तुमको घेरती है, तब बाबा कहता है तुमको मेरी याद आती है। जब जीवन में कोई चिंता हो, कोई हॉस्पिटल एडमिट पड़ा हो, सो के दिखा देना, सारी रात घड़ी देखते रहेंगे कि कोई फोन तो नहीं आ जाए, पता चले आंख लग गई और फोन आया हो। किसको याद करते हैं? किसको याद कर रहे होते हैं उस समय? एक भगवान। बाबा कहते हैं तुम भी वो हो, जब देखते हो ना 101 बुखार है, 102, तो तुम भी गोलियां ढूंढने निकल पड़ते हो। बाबा कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसी दुनिया में चले जहां बाबा कहता है तुमको, क्योंकि तुमको अभी भक्ति से अटैचमेंट है। दुनिया कहीं जाती है ना तो 2-4 गोलियां जो रोज खाते हैं वो झोला साथ ले जाते हैं, कहते दवाइयां तो पहले रखनी पड़े, ये गैस की गोली, ये बीपी की गोली, ये डायबिटीज की गोली, गोलियां तो पहले रखनी। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे क्या ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां कोई डॉक्टर ना चाहिए हो, कोई दवाई नहीं हो, कोई बुढ़ापे का डर ना हो, बीमारी का खौफ ना हो, मृत्यु का भय ना हो, कि औलाद बुढ़ापे में पूछेगी कि नहीं पूछेगी। अरे बड़ा कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, तब आदमी हाफता हुआ ये कहता है कि नहीं बच्चे अच्छे हैं, करते हैं, पूछते हैं।
पूरी जिंदगी जुआ खेला है जी, तब पासे अपने फेवर में आके गिरे, वो भी सबके नहीं, सबके नहीं। बाबा कहता है बच्चे तूने चिंता शरीर की ही लगाई, शरीर से ही किया सबका, पार्ट तो खेला ना, आत्मा तो पार्ट खेलेगी, माँ का खेलेगी, सास का खेलेगी, बहन बेटी जो भी हमको जो पार्ट्स खेलने हैं हम सब खेलते जाए। लेकिन बाबा कहता है कि कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कहता हूं मैं। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। भगवान कहता है श्रेष्ठ कर्म तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पे ही कर सकते हो बस, बाकी तो बाबा कहता है तुमने रावण की लंका में बैठ करके विकारों के नगाड़े बजाए, गजवज के तुमने मोह निभाया कि नहीं निभाया। कई कुछ चीजें हैं हम महसूस करते, किसी के घर से अगर फोन आ जाता है कि देखो कोई चला गया है, किसी ने शरीर छोड़ दिया है ना, तो हम वो लोग होते हैं जो सोचते हैं चल कितने बजे का टाइम है तो हम 2-4 काम अपने निपटा के फिर पहुंचेंगे। महसूस करते हैं इन चीजों को, पहले तो इन चीजों का समझ में नहीं था, अब पता चलता है। वो फिर मन में ये भी कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर अपने साथ अगर कोई ऐसी बात होती है ना, तो उस समय आदमी का कोई जरूरी काम होता ही नहीं होता। कहते हैं जहां आग लगती है ना, सेक वही है। तो बाबा हमें क्या दे रहा है इस समय? बाबा कहते हैं बच्चे अभी कर्म कैसे करना है, विश्व कल्याणी बाबा ने इस समय हमको टाइटल दिया। बाबा कहता है जो कर्म तुम करोगे तुमको देखकर सब करें। करते हो कि नहीं? घर में रिचुअल्स करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, कहते हैं हमारे बुजुर्ग ऐसे ही करते थे, मेरी सास ऐसे ही करती थी, उनको बड़ा बनाया है हमने, क्योंकि उनसे बड़ा हमने कोई देखा ही नहीं। वो अपनी सास को कर रही थी, वो अपनी सास को कर रही थी, रघुकुल हमने कहा ये रीत सदा चली है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये सनातन रीत नहीं है तुम्हारी। संगम बाबा कहता है वो समय है जो बाबा कहता है इस ड्रामे का फाउंडेशन रखा जाए। देख लो, एक बिल्डिंग बनती है ना, तो उसकी एक नींव रखी जाती है, नींव का पत्थर, उसके ऊपर बाबा कहता है फिर फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाते जाते। बाबा कहता है तुम बनो नींव के पत्थर, बनो। ये बेचारे देवी देवताओं को तो करते हैं कॉपी, नवरात्रे रखते हैं तो ये प्याज लहसुन नहीं खाते बेचारे, किसको फॉलो कर रहे हैं? सास तो खाती है, 11वें दिन 12वें दिन फिर शुरू हो जाते हैं प्याज लहसुन। अभी इनको लक्ष्मी चाहिए, जल्दी लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। क्या चाहिए इनको लक्ष्मी जी से? लक्ष्मी जी ने कौन सा मैनेजमेंट कोर्स किया? एमबीबीएस कर रखी है, लॉ कर रखा है, क्या किया है लक्ष्मी जी? कहां से इतने नोट पानी ले आए? अनपढ़ भी मांग रहा है, करोड़पति भी मांग रहा है, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं पाठ पूजा। जय लक्ष्मी घर घर जाना जय लक्ष्मी। बाबा कहता है मैं तैयार करूं तो ये घर घर जाए। वो तो कह रहा है अपनी लक्ष्मियों को, रोज कहता है जाओ ट्रेनों में चढ़ जाओ, एक एक के घर जाओ। बाबा कहता है बाप का संदेशा सुनाना। भोला भंडारी किसको कहते हो? ये लक्ष्मी जी ये सोने की गागर कहां से ले आई? बाप से लेकर आई। बेटी सज धज के आती है ससुराल, कितना धन ले आती है जिसको हम दहेज का नाम दे देते हैं। कहते हैं पैसे वाले बाप की बेटी है, खूब दिया है खूब दिया है, मेरे तो घर में रखने की जगह नहीं। बड़े खुश हो रहे होते हैं, सोने की चैन भी दी, अंगूठी भी दी, ये भी किया वो भी किया। लेकिन जब बुखार में कोई माथे पे, गरम माथे पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता ना, तो ये दहेज फीके लगने लगते। आवाज दे दे के किसी को बुलाना पड़ता है कि अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, कम से कम एक दिन तो मेरे लिए कुछ करो।
कर रही हैं ऐसी बात नहीं है, नहीं कर, लेकिन बाबा कहता है हो विकर्म। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो सारे। सास अगर सेवा हो रही है तो खुश है, बाबा कहता है फिर विकर्म है। सुख मिल किससे रहा और किसको मिल रहा है? बाबा कह रहा है बॉडी टू बॉडी मिल रहा है, रोल टू रोल मिल रहा है, सोल टू सोल कुछ भी नहीं हो रहा। बाबा कहता है यहाँ देने वाली आत्मा भी डेड पड़ी है, और लेने वाले तो जो बाबा कहते हैं है ही भिख मंगे, वहां तो आत्मा पहले ही मरी पड़ी। आत्मा है कहाँ? बीज है नहीं। और बाबा कहता है तुम कितनी मेहनत करते हो, पानी डालते जाते हो, खाद देते जाते हो, लेकिन बाबा कहता है कोई कर्मों का मीठा फल तुमको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बीज वहां है ही नहीं। करने वाली कौन? करने वाली मम्मी जी। यहाँ करने वाली कौन? बड़ी बहू, छोटी बहू। बीज है कहीं? बीज कहीं भी नहीं। बहुत कोशिश करते हैं लोग, कितने क्वालिफाइड, कितने पढ़े पढ़े लोग, बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज, अरे इनके घर में तो ना सासे किचन में जाती है ना बहुएं जाती है, 24 आवर्स कितने नौकर चाकर हैं। इनके भी बंटवारे होते हैं, इनकी भी टर्म्स खत्म हो जाती है। इनको क्या हुआ? इनका तो कोई रगड़ा भी नहीं था कि 8 बजे उठ के नाश्ता बनाना। क्या गड़बड़ हो गई? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, वो कुबेर का खजाना है जिसके लिए तुम दिवाली पे दिए जलाते रहते हो। ये बाबा कहता है बच्चे दिवालियां मनाते ही किस लिए हो? इस समय बाबा कहता है तुम खुद को राज तिलक देते हो। राज तिलक हमारे बाप दादा दे गए हमको राज तिलक, दिया किसी ने किसी को। माँ कह तो देती है बच्चों को मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। बाबा कहते हैं बच्चे राजा किसको कहता हूँ? भगवान का एक एक बच्चा राजा बच्चा। भगवान अपने एक एक बच्चे को ये ताउसी तख्त देता है। कौन दे रहा है? दे रहा है कोई? नोट बंधवा के ले आओगे, गोल्ड ले आओगे, फर्नीचर इकट्ठा करा लोगे, कपड़ा लत्ता ले आओगे, फ्लैट ले आओगे, प्रॉपर्टी ले आओगे। बाबा कहता है ये ताउसी तख्त कौन देता है किसी को? कोई नहीं देता। घर में बहुएं ले आए, दहेज भी ले आए, अभी लक्ष्मी और चाहिए दिवाली पे। आ तो गई घर की लक्ष्मी, अब छोड़ो ना। बाबा कहता है कोई किसी का दिया जला ही नहीं। जब तुम चलते फिरते, बाबा कहता है तुम्हें प्राण फूके मैंने, तुम बोलते हो, चलते हो, तुम कर्म करते हो। बाबा कहता है तुम्हारे दिए बुझे पड़े और तुम मिट्टी की मूर्तियां लेकर बैठे, उनके आगे दिए जला, उनको कह रहे हो कि तू झोली भर, कि हम तो खाली हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव भोला बैठा है, और मेरे तो भंडारे बाबा ऐसे ऐसे हैं जो तुम, बाबा कहता है लेते लेते थक जाओ, 9:45 से पहले ही उठ जाते हैं, यहाँ इतने भर जाते हैं। देखो पहले ही लीव हो जाती है क्लास कि भैया तू तो देता जा रहा है, लेकिन मेरा तो टाइम ही खत्म हो गया है। टाइम, अरे जिसके पास समय ही नहीं है वो तो सबसे गरीब हुआ। क्या कहोगे? समय से कीमती कुछ है इंसान के पास? कोई भी चीज कहीं से भी बोरो कर लेंगे, मांग लेंगे, काम चला लेंगे, किसी से समय उधार मिल सकता है? मिल सकता। बाबा कहते हैं बच्चे कहानियां तो तुम ये सुनते हो कि रामचंद्र जब अपनी अयोध्या वापस लौटा तो राज तिलक हुआ। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने देसी घी के दिए जलाए, घर घर में दिवाली मनाई। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग का सवेरा आएगा, बाबा कहता है बस एक ही होगा क्या जिससे सतयुग चलेगा?
एक से ही सतयुग चलेगा, आगे बढ़ जाएगा, त्रेता आ जाएगा, द्वापर ले आओगे, कलयुग ले आओगे। बाबा कहता नहीं, बच्चे मेरे नंबरवार हैं। बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है तुम अपने अपने पुरुषार्थ से राज तिलक लेते भी हो और दूसरों को देते भी हो। ये है महालक्ष्मी, जिसके ऊपर कृपा की दृष्टि डाल दे। ज्ञान धन की बात हो रही है, जिसकी वृत्ति, जिसकी दृष्टि, जिसकी कृति इस समय भगवान के डायरेक्शन पर श्रेष्ठ बनती जा रही है, बाबा कहते हैं वो है मेरी महालक्ष्मियां। बाबा कहते हैं बच्चे जहां तुम पग डाल दो, अभी हम परसों क्लास कर रहे थे सुबह, तो हमने सेंटर पे सबको यही कहा, मैंने कहा सोचो दुनिया दिवाली की तैयारियां कर रही है, अगर इनको पता चले कि संतनगर में रोज 7 से 8 बजे 20-25 चैतन्य देवी, लक्ष्मी और नारायण यहाँ बैठते हैं, अगर दुनिया को ये पता चले मिट्टी की मूर्तियां बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, हर साल नई ले आते हैं, पुरानी हटा के हर साल नई रख देते, वो छोटी सी दिवाली ले आते हैं, उसको भी पूजते। बाबा कहते हैं अगर इनको ये पता चले ना कि अभी भगवान जो है इस समय एक नई दुनिया ऐसे रच रहा है गुप्त, बाबा कहता है माया नगरी में बैठे हो। रावण बुद्धि तो बाबा कहता है यहाँ सुनेगा ही नहीं, सुनेगा वो कहेगा क्या बेकार की बातें हैं, दिवाली मनाओ, हर साल मनानी चाहिए, अरे मनाओ, लेकिन बाबा कहता है अर्थ सहित मनाओ, अर्थ सहित मनाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कैसा है, भोला भंडारी है। क्या कहते हो भगवान के लिए कि भगवान तो सबके गुण देखता है, अवगुण मेरे चितना धरियो। बाबा कहते हैं बच्चे इसी मिट्टी से मैं तुझे तैयार करता हूं। कई बार हम किसी की शक्ल देखते हैं, कहते हैं भगवान ने बड़ी फुर्सत में बना, तो किसको नंबर दे रहे होते हैं, शक्ल को। बाबा कहता है अकल की बात, शक्लें तो बाबा कहता है जब तुम बहुए ले आते हो, ये मधुशा क्या बोलते हैं, मधुबाला से कोई कम लगती है क्या? 1-1 2-2 लाख के लहंगे पहना के ले आते हैं इनको घरों में, छोटी बात लगती है क्या, इतना खर्चा करते हैं। लेकिन बाबा कहता है इन श्रृंगारों से बाबा कहता है आपका जीवन स्वर्ग नहीं बनता, ये दुनिया जन्नत नहीं बन जाती और नर्क बनती है। देखते हैं, देखते हो, सब अनुभवी हैं, सबको पता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारी दुनिया है, हर कोई अपना सुख भोगना चाहता है, ज्यादा सोकर, ज्यादा घूम फिर कर, कोई मेहनत करना चाहता है यार, दूसरे से तो सब करवाना चाहते हैं कि तू कर, तू कर, तू नहीं कर तो तू कर। रिश्तों की शर्म निभ जाती है या उम्र का लिहाज होता है, वो कई बार सामने आड़े आ जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म करते भी तुम्हारी, बाबा कहता है ये बैटरियां ये डल होती जा रही, खुशी थोड़ी हो रही है इंसान को, नहीं तो पेड़ पे फल पकता है वो मीठा भी होता जाता है, शक्तिशाली भी होता जाता है। कच्चा फल नहीं, कच्चा फल तो चबा भी नहीं सकता कोई, ना उसमें कोई मिठास होगी और ना ही कोई शक्ति हो। लेकिन आज के बूढ़ों को बिठाओ ना, ये पेड़ की टहनियों से झूल रहे हैं कब से, ना इनके अंदर कोई मिठास मिलेगी, कड़वाहट, संबंधों की कड़वाहट, फिर वो जो देह से दुख पा रहे हैं वो एक कड़वाहट, फिर पता नहीं अगली यात्रा कौन सी है, मरने से भी तो डर लगता है, कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। मुंह के धागे हैं, कुछ लोभ के धागे हैं, इतनी मेहनत करके ये गृहस्थियां जमाई हैं और अभी भगवान कह रहा है चल तंबू उखड़ने वाले हैं अब घर जाना, ये कोई गुड न्यूज लगती है हमको? तभी तो लोग यहाँ आते नहीं है। अरे शमशान को कौन याद करता है, तभी तो घरों से दूर बनाते हैं इनको। ऐसी जगह कोई शमशान के सामने कोई घर खरीदेगा?
खरीदेगा? सस्ते भाव पे भी कोई नहीं खरीद, क्योंकि जब रोज शमशान के सामने से खा पीते होंगे, देखेंगे लोगों को रोते धोते, तो हाथ में वो पनीर कोफ्ता होगा ना, वो भी छूट जाना। वो गर्म चाय की प्याली होगी, वो सामने का सीन देख के ठंडी हो जाएगी, मोह भंग हो जाएगा चाय से, कपड़ों से। इसलिए हमको शमशान दूर चाहिए, बिल्कुल दूर। पुराने समय में हम सुनते थे, कहते थे जो महिलाएं होती थी ना, उनको शमशान भूमि में जाना अलाउ ही नहीं करते थे, औरतें नहीं जाती थी। मजे की बात है, जिंदा जी तो औरत को नहीं जाना, लेकिन मर के तो ये भी जाएगी, इसको कहाँ ले जाओगे फिर? मर के तो तू जा, लेकिन जीते जी सच्चाई मत देख, आंख बंद करके रख, क्योंकि डर जाएगी ना। तू बच्चा पैदा तो कर सकती है, इतनी तो शक्ति है तेरे में, लेकिन तू शमशान मत जाइए, घबरा जाएगी। आज तो बेटियां भी कर रही हैं दाह संस्कार, आज तो बहुएं भी जा रही हैं शमशान भूमि। बाबा कहते हैं बच्चे, मोक्ष की बात करते हो, कफन ओढ़ने के बाद बाबा कहता है कोई मोक्ष नहीं होता, जीते जी तुम डरते हो। भगवान किसी को अच्छा लगता? अच्छा लगता? प्रैक्टिकली पूछो ना, किसी को अच्छा नहीं लगता कि भगवान का बुलावा, भगवान का घर, भगवान की गोद, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब तो मरने के बाद मिलेगा। जीते जी तो भगवान किसी को अपनी गोद देता नहीं, जीते जी तो किसी को बुलाता नहीं। भगवान किसी को पसंद नहीं। कईयों को तो मिल जाए ना, किसी को फांसी लगा दे कि इधर आ, ऐसी दुनिया बना दी तूने, हमारी कोई राय तो लेता। हम कितने समझदार बैठे, हम देश चला रहे। बाबा कहता है बच्चे, भगवान भी ड्रामा से बंधा बैठा। बाबा कहता है मैं भी लॉ नहीं तोड़ सकता, तुम तो कह देते हो भगवान क्या नहीं कर सकता। बाबा कहता है मेरे को तुम पतित पावन पुकारते हो, ज्ञान का प्यार का सागर पुकारते हो। बाबा कहता है बच्चे, मैं अपना सारा वर्षा आपको दे जा, मेरा वर्षा अर्थी पर ये बंधे हुए गुब्बारे नहीं है जो तुम सोचते हो 100 साल का होके मरा, ये वर्षे हैं। इनको वर्षा मान लिया, 3 पीढ़ी देख गया, 4 पीढ़ी देख गया, ये अरे बिठाओ बेचारे को जरा, कभी इसके दिल की सुनो, इसकी छाती खोलो तो तुमको पता चले कितने नर्क भोगे हैं इसने, जिसको हम कह रहे हैं कि मानुष जन्म बड़ा अनमोल, हीरे जैसा। ये मानुष जन्म, जहां दिल के हाल खोलने के लिए कोई प्राइवेट नंबर हम सबको चाहिए, हम सबके पास है। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में नहीं होगा। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे, अभी अभी बाबा कहता है तुम मेरे बुलावे पर यहाँ आओ, यहाँ बिठाता हूं तुम्हें, यहाँ कहता हूं कि आओ। ये है भगवान का निमंत्रण, ईश्वरीय निमंत्रण कि आओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो। बाबा कहते हैं बच्चे, झांकी हिंदुस्तान की देखनी है ना, ये कलयुग नहीं देखो, बाबा कहता है सतयुग आ रहा, मैं लेकर आऊंगा, स्वर्ग उतारूंगा तुम्हारे लिए। ये दुनिया स्वर्ग उतारेगी, घरों में सफेदियां करा के, नए पर्दे लगाकर ये स्वर्ग उतार देंगे, घर घर में लक्ष्मी की तस्वीरें रखकर। अरे बंटवारों पे लड़ाइयां हो जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं।
वो बच्चे ही बोल जाते हैं, कहते जब तक माँ बैठी है बस तब तक है, माँ के जाते ही तो हम, ये तो माँ बैठी है वो बोलती है मेरे रहते तो तुम इकट्ठे ही रहना, बाद में जो मर्जी करते रहना। ये बेचारी माँ की छाती भी जान। तो बाबा यहाँ कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग उतारूंगा, चैतन्य लक्ष्मियां बाबा कहता है यहाँ उतारूंगा, तुम मूर्तियां सजा रहे हो। अब बताओ बाबा कहता है मूर्तियां सजाने वाले या बाबा कहता है चैतन्य मूर्त बनने वाले, कौन बनना है तुमको? वो तो हम कर ही रहे हैं। दिवालियां कोई कम थोड़ी मनाई, हाफ सेंचुरी पूरी होने को आ रही है अभी, कितनी लक्ष्मी भर ली। आज भी कहीं थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो दिल दुखता रहता, किसी से लेन देन में थोड़े पीछे छूट जाते हैं, कहते मैंने ज्यादा दे दिया वो कम दे के गया, हार्ट फेल होता रहता। ये है लक्ष्मियां। किसी को रोटी चार खिलानी पड़ जाती है तो लक्ष्मी सोचने पड़ जाती है कि हाय मुझे ही उठना पड़ रहा है, मुझे ही बनाना पड़ रहा है। ये है लक्ष्मी। अपने पेट के लिए तो बन नहीं रहा, वहां तो मैगियां बन रही हैं, दूसरे को क्या जिमा देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी ऐसे नहीं आती जब तक बाप ना उतरे, है ना। हम सब यहाँ बैठे तभी हैं जब हमारा बाप पहले उतरा है, चाहे देह का ही समझ लेना, हमसे पहले वो उतरा है तब आज हम यहाँ बैठे हो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी संगम पर, बाबा कहता है तब बीज रूप वो शक्ति आप अपने अंदर अनुभव करते हो, जब बाबा कहता है बाप से शक्ति लेते हो। देने वाला एक मैं ही हूं। बाकी तुम सोचोगे कि माँ से बात करके हिम्मत आ जाती है, या किसी सहेली से बात करके आ जाती है, या पतिदेव से मिल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब डिस्चार्ज्ड है। माँ बीमार पड़ी हो, खटिया पे पड़ी हो, सहेली दुखी हो, बाबा कहता अब करो इनसे चार्ज। अब तो तुम खुद ही रुक जाओगे, कहोगे वो बेचारी खुद दुखी है, क्या दुखड़ा सुनाऊं उसको। बाबा कहता है ये है डिस्चार्ज बैटरियां, इनके पीछे लगे हुए हो तुम, इनसे हारते हो तो तुम मंदिरों की लाइनों में लग जाते। मंदिर भी शमशान जाते हो तो मंदिर मत्था टेक के जा रहे होते हो। बाबा कहता है ये मत है तेरी, इसको यहाँ छोड़ दे, इसको टेक दे इधर, ये तेरे किसी काम नहीं आएगी। भगवान को मत्था टेको, चैतन्य बैठा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे अल्प मत को यहाँ छोड़ दे, सुदामा ही तो हो तुम, और कौन हो? कहाँ के लैंडलॉर्ड हो? कहाँ के? कितने गज जमीन है तेरे नाम? चलेगी खिसकेगी तेरे साथ? बाबा कहता है तुम सब सुदामा, 3 मुट्ठी चावल भी तो तेरे पास नहीं, वो भी तुमको उधारी लेनी पड़ती है। क्या कहते हो? तन मन धन सब है तेरा। बाबा कहता है ये भी तुम मानते हो कि ये मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, तेरे पास तेरा है क्या? है क्या बाबा तेरे पास इतना इतराता है? कहता है मेरे पास समय ही नहीं होता, मैं क्या मन तो बहुत करता है मेरा मुरली सुनने का, सचमुच बड़ा मन करता है, सेंटर पे जाने का बहुत मन करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन नहीं, ये रावण है, मल्टी माइंड, तुझे वेटिंग में डाल दिया है। कॉल को होल्ड पे कर देते हो ना, जरा होल्ड कर ले। मन भी हमें होल्ड पे डाल देता है कि नहीं कर लूंगा, थोड़े बच्चे छोटे हैं अभी। बाबा कहता है वक्त जा रहा है, बच्चे छोटे हैं, रोटी पानी खाता है कि वो भी छोड़ रखी है, कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब खा लूंगा एक ही बारी, अभी बच्चे छोटे। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम माया पालते हो, मोह पालते हो, तुम विकार पालते हो, तुम कहाँ श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। ये छूटेगा, बाबा कहता है मोह जब छूटेगा तू भी रोएगा, पीछे तेरे ये भी रोएंगे। कौन सा श्रेष्ठ कर्म कर दिया तू? माई बनना था, जगदम्बा बन के दिखाता।
माई बनना था ना। बाबा कहता है अभी बेहद की बन के दिखा। किसकी है ये दुर्गा, ये जगदम्बा, ये किसकी है? ये शिव की है जी, ये शिव की शक्ति है। बाबा कहता है बिल्कुल, शक्ति मेरी है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, माना शिव की सजनी है, हर कर्म उसकी श्रीमत पर है। ये जब अखाड़े में उतरती है ना, क्या कहते हो, रण में कूद पड़ी महाकाली। बाबा कहते हैं बच्चे ये काली प्रकट तो शिव को ही कर रही होती है, कि मेरे अंदर जो शक्तियां हैं ये सब शिव की। आप में कोई शक्ति है कोई शक्ति है? ऐसी कोई शक्ति है तुम्हारे अंदर जो बाबा कहता है तुम संसार को निर्मोही बना सको, निर्बंधन कर सको? है कोई शक्ति तुम्हारे पास? हम बंधना ही जानते हैं और बांधना ही जानते हैं बस। हमें गांठें मारनी बहुत अच्छे से आती, गांठें खोलनी नहीं आती। बाबा कहते हैं पहली गांठ तो खोल, आत्मा और शरीर का गठबंधन बड़ा गहरा है। तुम, बाबा कहते हैं, खुद को देही मानते जा रहे कि मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं लाचार, मैं बिजी। कलयुग की सबसे बड़ी माया, बाबा कहता है मैं बिजी, बिजी मैन, बिजी वुमैन। बिजी हो, कहाँ हो? नोट कमा रहे हो, घर देख रहे हो। बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म बीत गए, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। गीत गाते हो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए कोई दूसरा गाएगा। अपने अपने को कब स्मृति दिलाओगे? अपने को कब स्मृति दिलाओगे? तो सच्ची दिवाली मनानी है। बाबा कहता है एक दिया विश्वास का अपने भीतर जगाओ कि भगवान आ चुका है, मेरी भक्ति का फल मुझको देने के। एक दिया विश्वास का, एक दिया निश्चय का, एक दिया हिम्मत का, कि अगर 1 घंटा मैंने अपने को नहीं दिया अपने ही जीवन से, तो दुनिया में जाने वालों के लिए क्या कह देते? कहते हैं अच्छा था बेचारा, सबकी करता था, बस यही ठप्पा लगाया। भगवान के कोई काम आए क्या? क्या कहते हो? जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बाबा कहता है मैं संभालूंगा तो तुझे तब, जब बाबा कहता है तू मेरी श्रीमत को फॉलो करे। तो दिवालियां मना रहे हो, आज एक संकल्प करना, कल धनतेरस मनाने जा रहे हैं सभी, है ना? क्या करेंगे कल सभी? एक नया बर्तन खरीदें। भरी पड़ी है रसोइयां बर्तनों से, लेकिन धनतेरस पे हम रीत करते हैं कि एक नया बर्तन जरूर लाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये धन, बाबा कहता है उस बर्तन में रुकेगा जो बर्तन, बाबा कहता है अभी पुरानी छोड़, इसी बर्तन को नया बनाना पड़ेगा, इसी को मांझना पड़ेगा। तब बाबा कहता है ये लक्ष्मी इस बर्तन में प्रवेश करेगी, नया बर्तन। तो एक संकल्प करना, नया बर्तन तो अच्छा लगता है, आकर्षित करता है सभी को, लेकिन यूज करते करते वो बर्तन बर्तनों में पुराना हो जाता है। बाबा कहता है सोचो ये बुद्धि का जो तुम्हारा बर्तन है, ये 5000 साल से बाबा कहता है घिसते जा रहे हो इसको, कभी अपनी मन बुद्धि पर, कभी बाबा कहता है दूसरों की। ये बाबा कहता है अभी गंदा हो चुका। तो धनतेरस मना रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी बुद्धि के बर्तन की सफाई कैसे होगी? रोज मुरली से हो। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। देख रहे हो ना दुकानदार कितनी मेहनत कर रहे हैं आजकल, सुबह से दुकानें खोल के बैठते हैं, रात तक चल रही है नॉन स्टॉप, क्योंकि इनको भी पता है कि ये 5-7 दिन कमाने के हैं। बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, संगम का ये छोटा सा समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये अविनाशी कमाई करने का समय है।
अब ये नहीं कहना कि नींद आ रही है, थका हुआ हूँ। ये बेचारे सारी सारी रात दुकानों पे बैठते हैं, इनको चाय कॉफी रोटी कुछ नहीं याद आती, सिर्फ गल्ले पे बैठे होते। क्योंकि बाबा कहता है विनाशी कमाई भी तो चाहिए ना लोगों को। तो बाबा कहता है तुम वो बच्चे हो जिनकी बाबा कहता है ये संसार आस रखता है, तुमसे मनोकामना मांगते हैं कि माँ हमारे घर में आना। देखो लक्ष्मी के साथ गणेश भी जरूर लेकर आते। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान धन की लक्ष्मी के पीछे लगोगे ना संगम पर बीच में, बाबा कहता है विघ्न आएंगे तेरे, माया तुझे इतनी आसानी से यहाँ बैठने नहीं देगी, विघ्न आएंगे। लेकिन बाबा कहता है तू क्या बनना, गुणपति बनना। तो गणेश कौन है, विघ्न विनाशक है। बाबा कहता है अपने विघ्नों का स्वयं विनाश करो बाप की श्रीमत से। ओम शांति।